हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश दुबे और आप देख रहे हैं अवनीश दुबे ब्लॉग। और इसी अंक में आज मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा कि क्या भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी राधा? क्या राधा भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी? यदि थी तो फिर कृष्ण ने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? कृष्ण ने अपने जीवन काल में 8 स्त्रियों से विवाह किया, तो क्या उन्हें राधा से विवाह करने में कोई दिक्कत थी? कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मृतविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। क्यों किया था कृष्ण ने पलायन? जाने इसका पूरा रहस्य। कहते हैं कि राधा और कृष्ण के प्रेम की शुरुआत बचपन से ही हुई थी। कृष्ण नंदगांव में रहते थे और राधा बरसाने में। नंदगांव बरसाने से लेकर मथुरा लगभग 42 से 45 किलोमीटर दूर है। अब सवाल यह उठता है कि जब 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे, तो इतनी लघु अवस्था में गोपियों के साथ प्रेम या रास की कल्पना कैसे की जा सकती है? मथुरा में उन्होंने कंस से लोहा लिया, और कंस का अंत करने के बाद तो जरासंध उनकी जान का दुश्मन बन गया था, जो शक्तिशाली मगध का सम्राट था और जिसे कई जनपदों का सहयोग था, जिससे दुश्मनों के चलते श्री कृष्ण को कई वर्षों तक तो भागते रहना पड़ा था। तब परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था, तब जाकर कहीं आराम मिला। लेकिन इसके पीछे का सच भी जानने और अगले पन्नों पर उल्लेखनीय है कि महाभारत या भागवत पुराण में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। फिर यह राधा की महिला भगवान कृष्ण के जीवन में कैसे आ गई? कहीं मध्यकाल के कवियों की कल्पना तो नहीं? यह सच है, कृष्ण के से जुड़ी ग्रंथों में राधा का नाम नहीं है। सुखदेव जी ने भी भगवान में राधा का नाम नहीं लिया है। यदि भगवान के जीवन में राधा का जरा भी महत्व था, तो क्यों नहीं राधा का नाम कृष्ण से जुड़े ग्रंथों में मिलता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेद व्यास जी ने जानबूझकर श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम प्रसंग को लिखा ही नहीं? कृष्ण के साथ साथ भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? भक्तिकाल माना जाता है कि मध्यकाल या भक्तिकाल में राधा और कृष्ण की प्रेम कथा का विस्तार मिला, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया और कृष्ण के योद्धा चरित्र का नाश कर दिया गया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, राधा बल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। निम्बार्क चैतन्य बल्लभ, राधा बल्लभ, स्वामी हरिदास का सखी, ये संप्रदाय राधा कृष्ण भक्ति के 5 प्रमुख स्तंभ बनकर खड़े हैं। निम्बार्क का जन्म 1250 ईस्वी में हुआ। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई, उसके पूर्व यह प्रचलन नहीं था। 5 संप्रदायों में सबसे प्रचलित 5 संप्रदायों में सबसे प्रचलित जो कहानी है, जो लेख मिलता है, इन दोनों संप्रदाय मेरा राधा अष्टमी के उत्सव पे विशेष महत्व है। निम्बार्क व राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख गढ़ वृंदावन है। निम्बार्क संप्रदाय के विद्वान वृंदावन के शोध संस्थान से जुड़े हैं। छिपी गली निवासी वृंदावन बिहारी कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च प्रेमी थे, उनका अस्तित्व बहुयामी था। वैष्णवाचार्यों ने भी अपने अपने तरीकों से उनकी आराधना की है। निम्बार्क संप्रदाय कहता है कि श्याम और श्यामा का एक ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं के लिए स्वयं से राधा को प्रकट किया और 2 शरीर धारण कर लिया। लेकिन यह तो भक्ति भाव से कहीं गई बातें हैं, इसमें तथ्य कहाँ है? इसलिए अलौकिक बातों में से नहीं बनता। ऐसी बातें करने वाले को झूठा माना जाता है, और ऐसा ही लोग धर्म की प्रतिष्ठा गिराते हैं। आखिर सच क्या है? कौन थी राधा? जानिए। बरसाना और नंदगांव राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है।
पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। वृषभानु वैश्य थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रापाण रायाण अथवा अनया घोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। उस जमाने में स्त्री का विवाह किशोरावस्था में ही कर दिया जाता था। बरसाना और नंदगांव के बीच 4 मील का फासला है। महाभारत के सभी प्रमुख पात्र भीष्म, द्रोण, व्यास, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर और कृष्ण के महान चरित्र की प्रशंसा करते हुए उस काल में भी परस्त्री से अवैध संबंध रखना दुराचार माना जाता था। यदि श्री कृष्ण का भी राधा नाम किसी औरत के संबंध हुआ तो कृष्ण पर उंगली उठाई जाती। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाना से मात्र 4 मील पर नंदगांव है, जहाँ श्री कृष्ण के सौतेले पिता नंद जी का घर था। होली के दिन यहाँ इतनी धूम होती है कि दोनों गांव एक हो जाते हैं। बरसाने से नंदगांव टोली आती है और नंदगांव से भी टोली जाती है। इस अंक में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कहानी तो बहुत प्रबल है, बड़ी उच्च है, बहुत बड़ा है, इसलिए इस वीडियो में आज इतना ही। आगे हम ज़रूर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विषय में आपको हम ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।